अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 12 है स्टूडेंट्स। यूनिट द पीपल आई लव। इस यूनिट की आज हमने रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, डिक्टेशन और वर्ड्स मीनिंग करने हैं स्टूडेंट्स। रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हमारी ऑरल है, या आपने नहीं लिखना, और डिक्टेशन और वर्ड्स मीनिंग आपका रिटन वर्क है जो कि आपने अपनी इंग्लिश ए की नोटबुक्स के ऊपर लिखना और याद करना है स्टूडेंट्स। थ्री क्लास, अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यूनिट द पीपल आई लव, जिसमें हमारा टॉपिक है माई हैप्पी होम। इट्स ओनली फॉर रीडिंग स्टूडेंट्स। ये सिर्फ हमारी पढ़ाई का काम है स्टूडेंट्स। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ बानो। मेरा नाम बानो है। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस। मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ। आई कॉल इट अ हैप्पी होम। और मैं इसे एक खुशहाल घराना कहती हूँ। आई हैव वन एल्डर सिस्टर। मेरी एक बड़ी बहन है। एंड अ ब्रदर, और एक भाई है, हु इज़ यंगर टू मी, जो कि मुझसे छोटा है। माई पेरेंट्स टेक गुड केयर ऑफ अस। मेरे वालिदैन हमारी अच्छी तरह देखभाल करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद अस। और मेरे दादा दादी भी हमारे साथ रहते हैं। वी ऑल फील वेरी हैप्पी विद ईच अदर। और हम सब एक दूसरे के साथ बहुत खुशी महसूस करते हैं। आवर अंकल्स, आंट्स एंड कज़न्स कम एंड मीट अस। हमारे अंकल, खाला और कज़न्स हमसे मिलने आते हैं। We also go and visit them. हम खुद भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं on the weekends, हफ्तावार या हफ्ते को, और during vacations या छुट्टियों के दौरान। It is all fun. ये सब बहुत अच्छा या फिर तफरी है। माई हाउस हैज़ 3 rooms. मेरे घर में 3 कमरे हैं। अ किचन, एक बावर्ची खाना, एंड अ फैमिली रूम, और एक बड़ा कमरा है। देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस. घर के सामने एक छोटा सा बाग भी है। आई लव टू वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग. मुझे पौधों को शाम में पानी देना पसंद है। आई ऑल्सो कीप अ वाइट किटन एज अ पेट. मैंने एक छोटा सफ़ेद बिल्ली का बच्चा पालतू जानवर के तौर पर रखा हुआ है। आई कॉल इट किटी. और मैं इसे किटी बुलाती हूँ। माई ग्रैंड फादर टेल्स मी. मेरे दादा अबू मुझे बताते हैं डैट के अ हैप्पी फैमिली होम, के एक खुशहाल घराना सपोर्ट चिल्ड्रन, बच्चों की हौसला अफजाई करता है, एंड और हेल्प्स देम, उनकी मदद करता है, टू ग्रो इन देयर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, उनकी सलाहियतों और हुनर को बढ़ाने में उनकी मदद करता है और उनकी हौसला अफजाई करता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे टेल अस इम्पॉर्टेंट थिंग्स. और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वालिदैन और अपने
दादा दादी की बात सुने जब वो हमें कोई ज़रूरी चीज़ बता रहे हों। This is what we should do and a few things we should never do as family rules. वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए और वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए अपने घर के असूलों के मुताबिक वो ये हैं। ऑलवेज, वो चीज़ें जो हमें हमेशा करनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्पेक्ट एवरीवन एट होम, घर में हर एक की इज़्ज़त करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी, अपने वालिदैन की घर को साफ सुथरा रखने में मदद करें। लास्ट पॉइंट है शेयर योर रूटीन विद योर पेरेंट्स, अपनी डेली रूटीन आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। नेवर, और वो चीज़ें जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, अब हम वो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डू नॉट मीट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से ना मिलें। अजनबी वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें हम जानते नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डू नॉट एक्सेप्ट ईटेबल्स और गिफ्ट्स फ्रॉम अदर, दूसरों से खाने की चीज़ें और तोहफे ना लें। डू नॉट गो आउटसाइड योर होम विदाउट परमिशन, घर से बगैर इजाज़त बाहर मत जाएं। 3 क्लास, ये कुछ फैमिली रूल्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। 3 क्लास, हमारे इस यूनिट की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। ये सिर्फ समझने का काम था, इसे आपने अपनी कॉपी के ऊपर नहीं लिखना। अब हम अपने कॉपी वर्क की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। 3 क्लास, अब हम डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे। ये आपने अपनी इंग्लिश एक ही कॉपी के ऊपर लिखने हैं और याद करना है इन्हें। अभी हमने चैप्टर की रीडिंग की है, अपना यूनिट कंप्लीट किया है। ये उसके कुछ वर्ड्स हैं स्टूडेंट जो कि आपने याद करने हैं। ये हमारे डिक्टेशन वर्ड्स हैं और आपने इसे अपनी इंग्लिश एक ही कॉपी के ऊपर लिखना है। आपने अपना काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है और बिल्कुल इसी तरह आपने एक लाइन में एक ही वर्ड लिखना है जिस तरह यहाँ आपको दिखाया गया है स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी पर डेट डे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे टॉपिक माय हैप्पी होम। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे डिक्टेशन वर्ड्स। हमारा फर्स्ट वर्ड है एल्डर, सेकेंड वर्ड कजन्स, थर्ड वर्ड है वीकेंड, नंबर 4 वोकेशन, नंबर 5 किचन, नंबर 6 फ्रंट, नंबर 7 younger, नंबर 8 abilities, नंबर 9 grandparents, नंबर 10 स्पोर्ट्स। 3 क्लास, ये हमारी डिक्टेशन के 10 वर्ड्स हैं जिन्हें आपने याद करना है और अपनी इंग्लिश की कॉपी के ऊपर लिखना है। अब हमने इस यूनिट के डिक्टेशन के सेंटेंसेस राइट करने हैं स्टूडेंट्स। ये काम भी आपने अपनी इंग्लिश एक ही कॉपी के ऊपर लिखना है। यहाँ आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाए गए हैं जिन्हें आपने याद करके लिखना है। ये हमारे डिक्टेशन सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा डिक्टेशन का आवर अंकल्स आंट्स एंड कजन्स कम एंड मीट अस। सेकेंड पॉइंट है हमारा वी ऑल्सो गो एंड विजिट देम ऑन द वीकेंड्स।
Number 3. I also keep a white kitten as a pet. Number 4. I have one elder sister and a brother who is younger to me. 3 क्लास, ये 4 डिक्टेशन सेंटेंसेस हैं जो कि आपने अपनी इंग्लिश ए की कॉपी के ऊपर लिखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स मीनिंग। राइट ऑन कॉपी, इंग्लिश ए की कॉपी के ऊपर स्टूडेंट्स आपने इसे लिखना है। हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है 1 to 5। वर्ड्स मीनिंग। नंबर 1 वोकेशन। वर्ड है हमारे पास वोकेशन, जिसका मीनिंग है हॉलीडेज। नंबर 2 लिविंग रूम, सिटिंग और ड्राइंग रूम। नंबर 3 प्रोटेक्शन, जिसका मीनिंग है